फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, आपको आज बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अभी हम आजकल क्या बात कर रहे हैं? आजकल बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉज पर। इन्वायरमेंटल लॉज के हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं सात लेक्चर। 8वां लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है और 9वां ये है नेशनल ट्रिब्यूनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। फ्रेंड्स, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या, ये तो समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? पहले तो ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं होता है। कोर्ट जैसे ही काम करता है, लेकिन ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है कि जो काम फास्ट हो। कोर्ट में तो डेट पड़ता रहता, आगे बढ़ता रहता, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन और अगर कोई इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए डेट इंतजार नहीं करेगा, सिचुएशन इंतजार नहीं करेगा। इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया 2010 में। 2010 में नेशनल पार्लियामेंट ने इनैक्टमेंट किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और उसमें पर्पज ये रखा गया है। अगर पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे तो पर्पज ये है स्पीडी हियरिंग एंड डिसीजंस। जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी डिसीजन आए, जिससे कि कोई नेशनल इम्पॉर्टेंट का चीज़ जो है इन्वायरमेंट नहीं ख़राब हो जाए और कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ जाए जिससे कि बहुत बड़ी काम बिगड़ जाए। और कोर्ट के चक्कर में कोई डिले न हो, इसलिए स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी हियरिंग के लिए हुआ। ट्रायल क्या होता है? जो आदमी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, जो फैक्ट्री इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, जो भी इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट को सही नहीं रखता है, और वो उसको खिलाफ एक्शन लेने के लिए, स्पीडी एक्शन लेने के लिए ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल में केस जाता है तुरंत। और उसका जुरिडिक्शन जो है सिविल केस जैसे होता है जुरिडिक्शन, लेकिन वो सिविल प्रोसीजर कोड नहीं मानता है, वो उसके बाहर है। तो अपने हिसाब से ट्राई करके जल्दी से जल्दी ट्रिब्यूनल जो है वो उसको देता है, डिसीजन देता है। अब केसेस कैसे आते हैं? कोई हैजार्डस चीज़ स्टोर किया हुआ है, बारूद कहीं रखा हुआ है, कहीं कोई चीज़ें हैं जो कि फट सकता है। ऐसे सिचुएशन में, या कोई इस तरह के जो हैजार्डस चीज़ें हैं, उसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इन्वायरमेंट कोई ख़राब कर दे रहा, वायु दूषित कर रहा है, जल दूषित कर रहा है, साउंड कोई क्रिएट कर रहा है ज़्यादा, ये सब के लिए ट्रिब्यूनल में केस जाता है। और ट्रिब्यूनल जाकर केस जो है वहाँ पे हियरिंग होती है और डिसीजन होता है। एक बड़ा रोचक चीज़ ये है कि इसका अपील जो है हाई कोर्ट में नहीं होता है, इसका अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में होता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी 90 दिन के अंदर अगर उसके डिसीजन के खिलाफ आपने अपील किया तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ा और हाई कोर्ट के बराबर का जुरिडिक्शन इसके पास है। इसलिए, और इसका काम ही है स्पीडी हियरिंग करके रिलीफ दे, कंपनसेशन दिलवाए। जो आदमी एग्री पार्टी उसको कंपनसेशन दे, रिलीफ दे। गवर्नमेंट को मिला, गवर्नमेंट मिलेगा, और बिना सिविल प्रोसीजर के उसमें जाने के बजाय। और फ्रेंड्स, इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिविल, मैंने पहले बताया कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट नहीं मानने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हैं। और पब्लिक को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, हैं। और रिलीफ नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। और कहीं तो बहुत लोग को नुकसान करता, बहुत लोगों को, गांव को गांव, शहर का शहर नुकसान करता है। जैसे आप देखे हैं भोपाल गैस कांड, लाखों आदमी सफ़र किए, उसमें बहुत बड़ा कांड हो गया। इसलिए ये सब देखते हुए इसने, गवर्नमेंट ने इस तरह से ट्रिब्यूनल बनाया, जो कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्वायरमेंट को खराबी हो, इंडिविजुअल खराबी हो, या पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाए, उसको ट्राई करके एक कंपनसेशन निर्धारित करके कंपनसेशन दिलवा देना, और कंपनसेशन दिलवाने के बाद में जो है उसको जो है दुरुस्त कर देना। और कोई अगर आदमी अगर ये बोलता है कि नहीं हम ये गलत मानते नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा उसको। और सुप्रीम कोर्ट तक जब तक जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया ऑर्डर को, ऑर्डर माना जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर मॉनेटरी पनिशमेंट के अलावा इम्प्रिजनमेंट भी होता है। ये आदमी को मॉनेटरी बेनिफिट प्लस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अगर उसने कंप्लाइंस नहीं किया।
इन्वायरमेंटल लॉ का। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइन करता है। हमने देखा 50-50 लाख, एक करोड़ हैं, 5-5 करोड़ फाइन नेशनल ट्रिब्यूनल ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट को किया है। हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कर देगा वो, और अपना ये अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को करता है। जो भी गलती करेगा, जो भी अनट्रीटेड पानी कंटिन्यू बहाएगा समुद्र के अंदर या नदी के अंदर, या इन्वायरमेंट को दूषित करेगा, या किसी तरह का भी अगर इस तरह से एयर वाटर सॉल्यूशन, एयर वाटर साउंड और किसी तरह पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, किसी तरह से हैजार्डस चीज़ रखेगा और उसमें नुकसान होने का चांस रहेगा, उसमें ब्लास्ट होने का चांस रहेगा, ऐसे में ये ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट करता है बहुत फास्ट और रिलीफ पहुंचाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।